हाँ भाई, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम और बहुत तगड़े तरीके से आपको आ जाएगा भाई साहब मजा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आज के टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं सीरीज जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी कक्षा 12वीं का सिलेबस मिलेगा। चैप्टर 1 अभी चल रहा है और आज हम पढ़ रहे हैं गाउस का नियम। तो बड़े ध्यान सुनना, गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम पढ़ने से पहले आपको फ्लक्स का आना जरूरी है। मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बता देता हूँ फटाफट से। फ्लक्स क्या था कि मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है साहब, ये विद्युत क्षेत्र है। अगर बेटा इसमें कोई क्षेत्रफल रख दिया आपने कि सर ये क्षेत्रफल रख दिया, तो इस क्षेत्रफल में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को कहते हैं हम फ्लक्स। कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 3 हो गई। अच्छा, ये तो नॉर्मल बात थी। अब सुनो, फ्लक्स का जो फॉर्मूला बताया हम लोगों ने, क्या बताया था कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला था क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट dA। बड़े ध्यान सुनना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। कि क्यों नहीं होना बेटा, ये तो होता है नॉर्मल समाकलन यानी रेखीय समाकलन। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर ये चक्कर लगा दिया तो ये बताता है ये समाकलन किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। तो ये फॉर्मूला तो आता है मेरे पास फ्लक्स की परिभाषा से। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखें। फिर इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सुनो, गाउस जो था ना, गाउस क्या कहता, क्या तुम फ्लक्स है ना ऐसे मत निकालो। तो हमने कहा कैसे निकाले, ये यूं कह रहा मुझसे कि बेटा तू फ्लक्स कैसे निकाल। इसने यूं कहा कि फ्लक्स आप ऐसे निकालो। हमने कहा कैसे, इसने कहा ऐसे। लिख दे तू फाई ए, लिख दिया। ये क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश, सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल आवेश का जोड़, यानी कुल आवेश। सिग्मा क्यू का मतलब कुल आवेश। कहां पर, बंद पृष्ठ के अंदर। बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। और जब भी दो चीजों को डिवाइड किया जाता है ना, तो उसको कहते हैं हम अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। सुन देख परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। फ्लक्स किसके बराबर है बता, कि सर फ्लक्स बराबर है बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के। अनुपात का मतलब मैंने तेरे को बता दिया क्या होता है, बटे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बोलो, बटे के बराबर होता है। कहानी समझ में आ जानी चाहिए। कौन कह रहा है ये गाउस कह रहा है। गाउस क्या कहता है कि निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब सुनो बेटा, मान के चलो ये कोई बंद पृष्ठ है। ठीक है सर, ये बंद पृष्ठ है। इसमें आवेश मान ले बेटा कितना स्थित है, इसमें आवेश मान लिया प्लस के क्यू, प्लस के 4q और माइनस के q। हमने कहा इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान बताइए। तो गाउस क्या कहता है, भैया कुल फ्लक्स निकालना है आपको, तो क्या करो, फाई ई बराबर टोटल आवेश कितना है, कि सर प्लस का 4q ओके, प्लस का q ओके, माइनस का q। इसमें किसका भाग दे दे, एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दे, कहानी खत्म। 4 और 1 कितने हो गए, 5q। 5q में से 1q गया, कितना q बच गया बता, 1q बच गया। अबे तेरी 4 बच गए, एक काम कर, इसको q से q काट दे। q से q कट गया तो बोलो फाई बराबर कितना आया, कि सर फाई बराबर आया 4q बटे एप्सिलॉन नॉट। खत्म हो गया। इंटीग्रेट नहीं करना, नहीं करना, इंटीग्रेशन मत करे, बिना इंटीग्रेशन में निकाल भाई। कैसे निकालेगा, टोटल आवेश का पता चला ले। टोटल आवेश का पता चल गया तो फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा साहब, मान के चलो ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश है प्लस के 10 कूलाम और माइनस के 1 कूलाम, और बाहर आवेश रखा हुआ है प्लस के 100 कूलाम। हमने कहा इसमें से निकलने वाले फ्लक्स का मान बताइए। तो फ्लक्स क्या कहता है बताओ, कि सर कुल आवेश कितना हो गया बताओ, 10 कूलाम। 10 कूलाम में से कूलाम गए, कितने कूलाम बचे बोलो, 9 कूलाम, यानी 9 कूलाम बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये होगा फ्लक्स का मान। कि सर 100 का क्या करें, 100 का बेटा कुछ ही मत करे, बाहर तो तू 100 क्या, मैं कह रहा हूं 1000 पड़े हो,
लाख पड़े हो, करोड़ पड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को फर्क किससे पड़ना चाहिए कि अंदर आवेश बताओ, अंदर आवेश कितना है। अंदर आवेश जितना होगा उसकी वजह से ही क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा। बात आई समझ में। तो गाउस के नियम के बारे में एक बात बड़े ध्यान से रखिएगा आप याद, कि आवेश अगर बाहर स्थित है, किसी पृष्ठ के आवेश बाहर स्थित है, मान लो ये आवेश बाहर स्थित है, तो इसकी वजह से कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। बाहर की वजह से फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, देखो मान के चलो ये प्लस है, ये कैसा आवेश है, प्लस। तो प्लस की वजह से बताओ विद्युत बल रेखाएं किधर निकलती हैं, प्लस से बाहर की ओर। तो विद्युत बल रेखाएं निकली, देखिए निकल गई। अब ये रेजर कहां से आ गया, एक सेकंड रुक जा बेटा। ये देखो ये विद्युत बल रेखाएं निकल गई, ये लो। मुझे एक बात बताओ, इस पृष्ठ में जितनी विद्युत बल रेखाएं एंटर कर रही हैं, क्या उतनी ही विद्युत बल रेखाएं एग्जिट कर रही हैं? जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं निकल जाएंगी, और जितनी अंदर आई उतनी ही बाहर निकल गई। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। इसको एक न्यूमेरिकल से भी हम लोग प्रूफ करेंगे। बात नंबर 1 लिख रहे हैं अभी, जल्दी से लिखो। गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिखो। गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1 लिखें। अगर बंद पृष्ठ के बाहर कोई आवेश स्थित है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। लिख लिया। अब मान के चलो कि सर जरूरी थोड़ी है हमारे को आवेश हमेशा बाहर ही मिले, कि मान के चलो सर आवेश मेरे बाहर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ आवेश, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये आवेश किसी पृष्ठ के अंदर है, गोलाकार पृष्ठ के अंदर है, ये आवेश किसी घन के अंदर है, ठीक है साहब, ये आवेश किसी प्रिज्म के अंदर है, या फिर यही आवेश किसी टेढ़ी मेढ़ी आकृति के अंदर है। तो बताओ फ्लक्स का मान कितना होगा। इसके लिए फ्लक्स का मान कितना होगा कि सर इसके लिए तो फ्लक्स का मान होगा Q/ε0। इसके लिए कितना होगा, इसके लिए भी बेटा सेम ही होगा Q/ε0, और इसके लिए Q/ε0, और इसके लिए Q/ε0। तो एक बात पता चली कि आवेश केवल और केवल अंदर होना चाहिए। आवेश कहां होना चाहिए, अंदर। किसके अंदर है, डजंट मैटर, यानी आकृति पर निर्भर नहीं करता है कि आकृति कैसी है, बस बंद आकृति होनी चाहिए। कैसी आकृति होनी चाहिए, बंद। कैसी है, गोल है, घन है, प्रिज्म है, या कोई और अंदर बंद आकृति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। फ्लक्स का वैल्यू ये चाहता है कि भैया आवेश अंदर कितना है ये बता दो, आवेश अंदर कितना है ये बता दो। आगे बात समझ में नहीं आ गई। दूसरी बात, आवेश मान लो इस गोले में मान लो आवेश यहां पर बैठा हुआ है, या केंद्र में है, या किसी और जगह है। हर एक सिचुएशन में फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। कितना रहेगा, Q/ε0, Q/ε0, Q/ε0। दैट मींस सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि भैया आवेश जो है अंदर होना चाहिए, उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता कि अंदर कहां पर है। अंदर चाहे कहीं पर भी हो, उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। फाई बराबर Q/ε0, Q/ε0, Q/ε0। बोलो बेटा, बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? ठीक है साहब, आओ एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। द्विध्रुव जानते हो तुम लोग, द्विध्रुव। द्विध्रुव किसको बोलते हैं बेटा, माइनस का Q और ये प्लस का Q, इसको कहा जाता है द्विध्रुव। सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा। मान लो किसी बंद आकृति के अंदर एक द्विध्रुव को रख दिया जाए। किसको रख दिया जाए, द्विध्रुव को रख दिया जाए। किसी बंद आकृति में एक द्विध्रुव को रखने पर फ्लक्स का वैल्यू बताइए कितना होगा। कि सर फ्लक्स का वैल्यू कैसे पता चलाएंगे? सर कह रहे थे कि फ्लक्स के लिए सारा आवेश कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। चाहे कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, बस अंदर होना चाहिए। अंदर वाला सारा आवेश को जोड़ देना है। जोड़ना भाया, ये माइनस का Q, ये प्लस का Q। तो बताइए टोटल आवेश कितना हो गया बेटा, कि सर जीरो हो गया। अरे बेटा आवेश जीरो हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। अगर किसी बंद आकृति के अंदर
दो द्विध्रुव को रख दे, 3 को रख दे, 4 को रख दे, 100 को रख दे, कितने भी द्विध्रुव रख दे, टोटल आवेश कितना होगा 0। और टोटल आवेश अगर 0 है तो फ्लक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू होगा भाया 0। बोलो भाई, बात समझ में आई हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, छोटी छोटी सी बातें थी, हमने कुछ बात नहीं की, नॉर्मल बातें थी। आवेश क्या चाहता है, आवेश अंदर होना चाहता है। आवेश जैसे ही अंदर हुआ, गाउस क्या कह देगा, लगा फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लगा देख, सब में लगा दिया। बोल क्लियर है यहां तक? आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो सर मान के चलो हमने आपको ये आवेश दे दिया, ठीक है साहब, ये आवेश दे दिया, हमने कहा इस आवेश की वजह से फ्लक्स निकालो। क्या करो, इस आवेश की वजह से फ्लक्स निकालो। और हमने तो आपको कह दिया कि भाई तू तो निकाल, तू तो फ्लक्स निकाल। अब कैसे निकालोगे कि सर ये अंदर है या बाहर है, पता ही नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा ना। गाउस बहुत तेज आदमी था यार, गाउस जो था ना बहुत तेज आदमी था। उसने पता क्या कहा, उसने कहा अगर आवेश बाहर स्थित हो, आवेश कहाँ स्थित हो, बाहर, तो तुम्हें एक चीज बता के जा रहा हूं, उस आवेश को अंदर लाने का तरीका, उस आवेश को अंदर लाने का तरीका चुपचाप सीख ले। देख कैसे, देख सुन, आवेश को अंदर लाने के लिए हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करेगा बता, बंद पृष्ठ की है, हाँ किसकी कल्पना करेगा, बंद पृष्ठ की कल्पना करेगा। ओके सर, ये आवेश है, इसके लिए आप एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। लेकिन सर बंद पृष्ठ कैसा होगा, ये भी बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है और ये भी बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ की कल्पना कैसे करनी है। उसने 2-3 बातें बताई, बड़े ध्यान से सुनना। उसने कहा कि भैया जब भी आवेश आपका बाहर घूमता हुआ नजर आए, बाहर आवेश घूमता हुआ नजर आए, तो उसके लिए आप एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना। किसकी कल्पना करना, बंद काल्पनिक पृष्ठ, बंद काल्पनिक, लिख लेना स्पेलिंग, बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करना। इसकी कुछ खास बातें होनी चाहिए। नंबर 1, इसकी आकृति जो है कैसी होनी चाहिए बेटा, सममित होनी चाहिए। सममित का मतलब एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं तूने आड़ी टेढ़ी आकृति ले ली, नहीं, आकृति कैसी होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, विद्युत क्षेत्र हर जगह समान होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र प्रत्येक पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अच्छा सर, आकृति सममित होनी चाहिए और विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। ये इसने बात कह दी। और इसी काल्पनिक पृष्ठ को हम कहेंगे गाउसियन पृष्ठ। क्या कहलाएगा बेटा, ये गाउसियन पृष्ठ। यह काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, यह काल्पनिक पृष्ठ कहलाता है गाउसियन पृष्ठ। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब सुन, आगे इसके अंदर हम 3 डेरिवेशन करेंगे और तीनों डेरिवेशन के लिए हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कि सर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कब करते हैं, जब आवेश बाहर होता है। इसका मतलब फ्यूचर में मुझे आवेश बाहर मिलेगा। आवेश कहां मिलेगा, बाहर मिलेगा, और बाहर मिलेगा तो मैं गाउसियन पृष्ठ की क्या कर लूंगा, कल्पना कर लूंगा। तो आइए 3 चीजों के लिए हम देखते हैं गाउसियन पृष्ठ की कल्पना। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। देख, अगर तुम्हें पता हो, पता हो, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। हमने आपको पहले पढ़ाया, अगर आवेश एक सरल रेखा के रूप में किसी तार पर वितरित हो तो इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, और घनत्व अपन निकालते हैं, वो एक अलग बात है। मान लो ये कोई आवेश है, अब इसके लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, सवाल है बेटा, छोटे छोटे एमसीक्यूज। रेखीय आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं हम जनरली, बेलनाकार। कैसा लेंगे, अबे तेरी यार ये मजे लेता बोल रही, कैसा लेंगे बताओ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। रेखीय आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा यार, बेलनाकार। अच्छा सर, मान लो आवेश अगर एरिया पर फैला हुआ है, एरिया का मतलब ये मान ली मैंने एक चादर, कि सर चादर तो वो होती है जिसको ओढ़ते हैं, अबे चादर होती है ये, चादर का मतलब हो गया प्लेट। इस पे एक समान आवेश है ना, एक समान आवेश है, ध्यान रखना। ये प्लेट ले ली, इस पर गाउसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, कैसा ही बना सकते हैं, मैं खाली एक बता रहा हूं आपको जो हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। देख सुन, गाउसियन पृष्ठ कैसा ले ले, इसके लिए भी बेलनाकार, ये ले लिया सर बेलनाकार, ठीक है। ये क्या आ गया बताओ,
गाउसीय पृष्ठ आ गया। आगे बात समझ में। रेखीय आवेश के लिए बेलनाकार, प्लेट के लिए भी बेलनाकार चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। आकृति कैसी होनी चाहिए? सममित। एक और लेते हैं बेटा, तीसरा डेरिवेशन होगा, वहां आपका चैप्टर खत्म होगा। एक ले लो आप, क्या? गोला। मान ले इस गोले पर आवेश कितना है? Q है। कितना है बेटा? Q आवेश है। कितना आवेश है? Q आवेश है। ओके, इसके लिए बताओ गाउसीय पृष्ठ कैसा हो गया? गोले के ऊपर बना दे एक और गोला, वही तेरा कहलाएगा गाउसीय पृष्ठ। बोल, गोले के ऊपर बना दे गोला, क्या कहलाएगा? गाउसीय पृष्ठ। बेलनाकार, बेलनाकार, गोलाकार। अच्छा, रेखीय आवेश के लिए बेलनाकार, चादर के लिए बेलनाकार, गोले के लिए गोलाकार, क्या कहलाते हैं ये हैं सर रेखीय आवेश घनत्व और मतलब गाउसीय पृष्ठ है। क्या है ये? गाउसीय पृष्ठ है। आगे बेटा बात समझ में। तो ये था हमारा किसका नियम? गाउस का नियम। किसका नियम था? ये है गाउस का नियम। किसका नियम था बेटा? गाउस का नियम था। किसका नियम था भैया? गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है बताओ? गाउस का नियम सर ये कह रहा है कि फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? नहीं की सिग्मा फ्लक्स बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इसको। अब देख एक चीज सिखाता हूं तेरे को, आ जा। अब मैं तेरे को एक चीज सिखाऊंगा, देख सुन। फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कहां चला गया? आ गया। ये कौन कहता है? ये कहता है गाउस का नियम। लेकिन सर परिभाषा आपने पिछले वीडियो में पढ़ाई, वो तो यूं कह रही थी कि भैया फ्लक्स निकालना हो तो ई डॉट ए कर देना। ध्यान सुनना, ध्यान से देख। फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट कौन कह रहा है? गाउस कह रहा है। और परिभाषा क्या कह रही है? नहीं 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 नहीं, फाई तो इसके बराबर है। गाउस क्या कह रहा है? अरे फाई इसके बराबर है। और परिभाषा क्या कह रही है? कि नहीं फाई तो इसके बराबर है। गाउस यूं कह रहा है कि फाई तो इसके बराबर है, और परिभाषा ये कह रही है कि नहीं 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 नहीं, फाई तो इसके बराबर है। और मैं यूं कह रहा हूं अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। इसका मतलब सर ये लिख दूं क्या? बोल, क्या लिख दूं? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और ये भी बराबर है किसके? ई डॉट ए के। बोलो, इसको बोलते हैं बेटा गाउसियन प्रमेय। क्या कहते हैं इसको? गाउसियन प्रमेय। क्या कहलाती है ये कहलाती है गाउसियन प्रमेय कहलाती है। वैसे कोई जरूरी खास बात है नहीं, बाकी ध्यान रखिएगा ये वाली बात। अब लगाते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। आइए, क्या लगाते हैं? एक छोटा सा न्यूमेरिकल। बेटा ध्यान सुनना। मान के चलो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। चलो ये लेता हूं पहले एक सिलेंडर। ये ले लिया हम लोगों ने, एक सिलेंडर ले लिया यानी बेलन। ये बेलन एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है बेटा? विद्युत क्षेत्र में। और विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है कुछ, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और पूछ रहा है कि इससे निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है आपको? फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो बड़े ध्यान से देखना बेटा, फ्लक्स का मान हम कैसे निकालेंगे? किसका मान निकालेंगे? काला पेन चल जाएगा? किस पे चल रहा है बेटा? दिख रहा है क्या? चल अगली बार चल। फ्लक्स का मान कैसे निकालेंगे? कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। चल छोड़ इसको, छोड़। अब मुझे बता, यहां पर आवेश दे रखा है क्या तेरे को? तू खुद बता मेरे को, क्या तेरे को आवेश दे रखा है क्या? क्या आवेश तो नहीं दे रखा सर, तो इसको छोड़ दे। किसका यूज करूंगा मैं? इसका यूज करूंगा। फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अच्छा सर, करो यूज। कैसे करेंगे देख सुन ध्यान से। यार ई इधर दे रखा है, एक सेकंड रुक जा। ई इधर दे रखा है, ठीक है सर, दे रखा है। इसमें जो पृष्ठ होंगे ना बेटा, 3 पृष्ठ होंगे। कितने पृष्ठ होंगे? 3। कि सर 3 पृष्ठ कैसे होंगे? देख सुन, एक पृष्ठ तो ये वाला हो गया तेरा, दूसरा पृष्ठ ये वाला हो गया, यानी एक पृष्ठ तो ये हो गया देख गोलाकार S1, दूसरा पृष्ठ तेरा ये हो गया S2, और तीसरा पृष्ठ तेरा ये वाला हो गया S3। नहीं यही समझ लो। देखिए रहा, एक पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया एक, दूसरा ये वाला होगा और तीसरा ये वाला होगा।
कितने पृष्ठ हो गए टोटल तेरे पास? 3 पृष्ठ हो गए। कितने हो गए? 3। S1 S2 S3। कि सर अब क्या करूंगा? अब मैं इसको 3 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा इसको? 3 बार। लिख, आजा खोल पहले इसको। E DA cos थीटा होता है, फाई बराबर क्या होता है? E DA cos थीटा। कितनी बार लिखने का अपने को? 3 बार लिखने का बेटा, सिंपल लॉजिक। फाई बराबर इंटीग्रेशन E DA cos थीटा। बेटा बड़े ध्यान से देख लेना, अगर तू यहां तक रुक गया तो तेरे मजे मजे, वरना मजे मजे नहीं है। ध्यान से सुनता हुआ चल। E DA बोल, ये लिख तू S1 के लिए, ये लिख S2 के लिए और ये लिख S3 के लिए। बोल S1 के लिए थीटा बता कितना है? बता कि सर S1 ये रही। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है पता है क्या तेरे को? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? अबे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल होता है थीटा। पुरानी वीडियो जाके देख लो अगर नहीं पता हो तो। पता है तो बहुत अच्छी बात है। E और A के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। E तो सर ये रहा, इसके लिए A किधर होगा? A होगा इसके लिए इधर। मान ले छोटा सा एरिया ले लिया तूने DS, इसके लिए छोटा सा एरिया कौन सा होगा बता? ऊपर। ये क्या हो गया? DS। और इसके लिए छोटा सा एरिया किधर होगा बता? इधर होगा। क्या बोल? DS। विद्युत क्षेत्र की दिशा बता किधर है? कि सर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लिए इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर इधर दे ही रखी है। दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। दोनों लंबवत हैं तो थीटा कितना डिग्री? 90 डिग्री। दोनों विपरीत दिशा में हैं तो थीटा कितना डिग्री? 180 डिग्री। अबे यार दोनों साथ साथ 0 90 180 180 180 90 0 0 90 180। नहीं तेरे पास समझ में आ गई? कोस 180 की वैल्यू बता देना कितनी होती है। तो फिर कोस 180 की बता, बता चल बता। कोस 180 की वैल्यू बता। -1। ध्यान रख लेना इसको। कितनी होती है? -1। किसकी वैल्यू होती है? कोस 180 की। कितनी होती है? -1। शाबाश। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। पहले वैल्यू लिख ले। S1 के लिए बता थीटा कितना है? कहां गया? S1 के लिए थीटा 0 लिख दिया सर। S2 के लिए थीटा 90, S3 के लिए थीटा 180। अब सुन मेरी बात बड़े ध्यान से। फाई बराबर E इनटू में DA। पता cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? +k1। अबे गोचू याद कर लियो इसको। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? +k1। एक और 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये तो खत्म हो गया। लिख दे 0। ये क्या लिख दे? S1। 180 की वैल्यू क्या होती है? -k1। 180 की वैल्यू कितनी होती है? -k1। तो माइनस आगे आएगा, आगे माइनस लगा ले। माइनस का EDA। कौन सी सरफेस? S3। S1 सरफेस सर ये वाली है और S3। अबे तेरी की रुक जा 1 मिनट। S1 और S2 के लिए सेम है और S3 के लिए 90 है। सॉरी S3 के लिए कितना है बेटा? 90। तो चिंता मत कर, इसको S3 कर दे, इसको S2 कर दे। ऐसे मत सोचो गलती हो गई, कुछ भी गलती नहीं हुई है। मुझसे दे दूंगा कैसे। चुपचाप सुन ले, चुपचाप सुन ले। S1 S3 और S2। अबे इतना दिमाग है तेरे अंदर? टिडिंग टिडिंग। इसको क्या नाम दे दिया हमने? S3 नाम दिया है। कितना नाम दिया है इसको? S3 नाम दिया है। मुझे बता बचा कौन कौन सा? सर ये तो फ्लक्स में आया पॉजिटिव, प्लस का फ्लक्स है। और ये वाला फ्लक्स किसमें आया बता? माइनस में। तो जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, जितना प्लस में उतना माइनस में, मतलब वो फ्लक्स का वैल्यू हो गया कितना? 0। क्यों सर? क्योंकि ई का मान समान है और जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। दोनों का एरिया समान है तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब तू देख, तेरा है ना गार्डन हो जाएगा अगर तू शुरू से पढ़ रहा है तो। कि सर कैसे होगा गार्डन? मैं बता रहा हूं, देख ऐसे होगा। देख सुन रहा है क्या? बोल, देख तू बता। विद्युत क्षेत्र की दिशा बता कहां से कहां होती है? कि सर प्लस से माइनस की ओर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है और इधर जा रहा है। मतलब यहां पर कोई आवेश रखा होगा। सोच, यहां पर कोई आवेश रखा होगा। क्या पूरा आवेश इस सिलेंडर के बाहर है? और मैंने बताया आवेश अगर बाहर है तो फ्लक्स कितना होता है? 0। फ्लक्स कितना होता है? 0। आगे बस समझे, फ्लक्स कितना होता है? 0। कहानी खत्म। अब सुन मेरी बात, काम खोल के भैया। आज हमने आपको पढ़ाया गाउस का नियम। गाउस के नियम के बाद हमने देखा इसका बढ़िया सा बेहतरीन न्यूमेरिकल। उसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे इसके डेरिवेशन, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए, बहुत इजी क्लासेस प्लेलिस्ट के अंदर पूरा वीडियो मिलेगा।
अगर आपके दोस्त इंग्लिश मीडियम में हैं तो वहां भी भाई ताबड़तोड़ पढ़ाई चल रही है, धुआंधार। उनके लिए जाइए तरंग सीरीज के अंदर, तो वहां मिलेगा आपको कंप्लीट वीडियोस किसके, क्लास 12th के, और फाउंडेशन सब मिलेगा यहाँ पर, है ना। चिंता की जरूरत नहीं है, आप तो खाली पढ़ाई करते रहे जितना पढ़ाया जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।